कहता हूँ मेरे दवाखाने के अंदर कोई अफोर्ड नहीं करता, मैं आपके चैनल्स के रेफरेंस तवज्जुह से कह रहा हूँ, मेरे पास आए, हम उनका फीस भी लीला इलाज करेंगे। हम नई चीज़ बताता हूँ कि 3 महीने का इलाज है, आप 7 दिन दवा खा के देखें, आप 3 महीने तो बाद में करवाइएगा, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हमारी दवा से आपको क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हकीम साहब, आज आपकी जो है मेरे चैनल पर सेकंड वीडियो अपलोड होने जा रही है। जी, जी, जी। तो मुझे ये बताइएगा हकीम साहब, आजकल बच्चों के साथ जो है औलाद के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं। जी, जी, जो जी। मैरिड कपल्स हैं, एक तो होता है अल्लाह पाक की तरफ से, एक जी, होता जी। है जो कपल्स हैं उनके दरमियान जो है मसाइल होते जी, हैं। जी, जी। तो मुझे ये बताइएगा कि इसका कोई ट्रीटमेंट है हिकमत में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले इस चीज़ को वाज़ह बता दूँ, आजकल की बच्चों की शादी जल्दी ना करना तो मसला ही है, लेकिन शादी के बाद फौरी प्रेगनेंसी का ना होना एक बड़ी जो है वो परेशानी बन जाती है। शादी के बाद बच्चों का ना होना मियाँ-बीवी के ताल्लुक में दूरी लाने का बाइस बन सकता है। और आजकल नौजवान नस्ल में बांझपन जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आपको पता है, हमारे कराची के अंदर ही ख़ुसूसी तौर पे देख लें, जैसे बहुत सारे लोग जो बच्चे नशों में लगे हुए हैं, गुटखे, मावा, छालियों का इस्तेमाल करते हैं। या हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि तकरीबन 50% मर्दों में स्पर्म्स की तादाद बहुत कम पाई जाती है, जो कि शादी के बाद औलाद पैदा करने के लिए नाकाफी होती है। इसी वजह से शादी के बाद अक्सर जोड़े औलाद की नेमत से महरूम दिखाई देते हैं। ये जी। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा हकीम साहब, क्या आईवीआई, आईयूआई या आईवीएफ इस्लाम में करवाना जायज़ है? जी, मैं आपको इसको बता दूँ, इसको इस्लाम में गैर फितरी इलाज कहा जाता है। और यकीन करें, मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आते हैं, मेरी बहन, जिन्होंने 2-2 दफ़ा करवाया टेस्ट ट्यूब बेबी, 3-3 दफ़ा करवाया, लेकिन वो बेचारे मायूस हुए। लेकिन जो हर्बल इलाज है ना, हिकमत का इलाज है। हम कहते हैं कि रिपोर्ट्स एक दफ़ा दिखाई जाएँ, रिपोर्ट्स के मामलात जो क्या होते हैं, बच्चों के साथ क्या मसले-मसाइल आते हैं, बच्चों के साथ मसले-मसाइल क्या आते हैं, क्योंकि एक एक तो होता है कि अल्लाह ताला की देन होती है, औलाद जो है वो अल्लाह ताला की देन है। लेकिन मैं इसमें पहले ये बता दूं कि जो बहुत ज्यादा बच्चों को नौजवान जो नस्ल है ना आजकल, जिनमें टाइफाइड का हमला, बुखार, टीबी, हेपेटाइटिस, मुसलसल परेशानी, ज़हनी दबाव, स्पर्म्स की पैदाइश को जी कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर कहते हैं कि इनके अंदर स्पर्म्स का मसला आ रहा है और इनको आईवीआई, आईयूआई, आईवीएफ जो टेस्ट ट्यूब बेबी करे। और ये वजूहत तो बहुत ज्यादा कम पाई जाती है, लेकिन बहुत सारे आपको पता है बच्चे जो है वालिदैन उनको मोबाइल देते हैं, वो गलत मोबाइल का, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि खसूसी मेरी एक ही चीज होती है कि वालिदैन को खसूसी तौर पे अपने बच्चों को देखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए, ताकि वो कभी किसी जो चीज में वो मुब्तला नहीं होंगे। तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से हमारी हर्बल में आईवीआई, आईयूआई, आईवीएफ, इसका कोई कामयाब इलाज नहीं है। मैंने अभी हालिया में एक मेरे पेशेंट्स है, उन्होंने कहा कि मैंने 3 दफा करवाया, मुझे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे इलाज करवाया है और अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से उनका जो बेहतरी आई, उसकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी। मेरा अपना भी चैनल है हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से, आप वहां भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा हर्बल में इसका कामयाब इलाज है। तो इसके मजीद जो मसाइल जो है वो बच्चों के साथ आपको पता है बहुत से पोशीदा मामलात होते हैं। आजकल की जैसे बच्चियां जवान हो रही है ना, जिनके अंदर आपको पता है बहुत सी बच्चियों को फेस पे बाल आ जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला आ जाता है। इसी तरह बच्चों के साथ छोटे छोटे मामलात होते हैं और उनको आगे बता दिया जाता है कि आप इस तरह आ जाए। या अमूमन कजन मैरिड होते हैं ना, चचा की बेटी, खाला की बेटी, मामू की बेटी, तो उसमें भी मेरी बहन अमूमन ज्यादा होता है कि उनको जो है इस चीज में देर हो जाती है। बाकी शफा देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह पाक की होती है। अच्छा हकीम साहब, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, जितने भी मैंने नाम लिए, आईवीआई, आईयूआई, आईवीएफ, जी जी, ये एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जी जी, जो 9 to 5 जॉब करने वाला, कम से कम वो तो अफोर्ड नहीं, उसकी पॉकेट तो इतनी पर जो है इजाजत नहीं देती वो अफोर्ड कर सके। और बेऔलादी एक ऐसा ताना है जो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, क्या वो बजट फ्रेंडली है, अफोर्ड कर सकता है बंदा? मेरी बहन, मैं मजे वाली बात बताऊं, आप यकीन करें, जो लोग टेस्ट ट्यूब बेबी करवाते हैं उनको पता ही इस पे क्या चार्जेस लगते हैं। मेरे दवाखाने के अंदर बहुत रिजनेबल प्राइस होते हैं। मैं कहता हूँ मेरे दवाखाने के अंदर कोई अफोर्ड नहीं करता, मैं आपके चैनल्स के रेफरेंस तवज्जुह से कह रहा हूँ, मेरे पास आए, हम उनका फीस भी लीला इलाज करेंगे, हम नहीं लेंगे उनसे चार्जेस। लेकिन जो साहिब इस्तात हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो बाकी लोगों का भी इलाज करवाते हैं। लेकिन आप यकीन करें, हमारा हर्बल इतना कोई एक्सपेंसिव इलाज नहीं है और बहुत रिजनेबल प्राइस में जो है वो इलाज किया जाता है, बहुत मुनासिब होता है। लेकिन ये रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी रिपोर्ट्स क्या है। अब बच्चों के एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया का मसला है,
या वो अल्लाह ताला की तरफ से देर है, इसमें तो वो ये एक क्योंकि ये इलाज एक इस तरह का है कि इसमें देर हो जाती है। मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं, एक बार हकीम को भी दिखा लें, उसमें कोई मसला थोड़ी है। जी, अगर आप दिखा दें तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। जी। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइए, जो लोग आपके पास नहीं आ सकते तो आपसे राब्ता कैसे कर सकते हैं? जी बहुत इजी है, सिंपल है। जैसे बहुत सारे हमारे जो आउट ऑफ कंट्री के पेशेंट्स है या कराची से बाहर जो लोग हैं, गुजरांवाला, गुजरात, पिंडी है, अफगानिस्तान के बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं आ सकते हैं। मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप अपनी रिपोर्ट्स जो है वो हमें व्हाट्सएप करें और हम उसके बारे में आप लोगों को बेहतर रहनुमाई करेंगे। मेरे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप वहां से मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं जो भी आपके साथ मामलात होते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में बेहतर रहनुमाई करूंगा। जाते जाते मैं एक चीज आपको वाजह बता दूं, एक ऐसी दुआ है जिस शख्स को औलाद की तरफ से मायूसी हो वो हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ा करें, इंशाल्लाह साहिब औलाद होगा। ये दुआ हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की है, उनको जब औलाद की तरफ से मायूसी हो गई थी तो उन्हें इस दुआ की बदौलत जो है वो फर्जंद अता हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ और तू ही सब वारसों से बेहतर है। यकीन करें जो लोग 2 साल, 5 साल, 15 साल से बेऔलाद थे, मैंने उनको इलाज के साथ साथ ये दुआ पढ़ने को भी कहा और वो साहिब औलाद हुए। इलाज तो हम करवाते रहते हैं, अगर साथ साथ अल्लाह पाक का जिक्र भी कर लिया जाए, देने वाली जात जो है वो अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक के घर में देर है अंधेर नहीं। जो लोग बेऔलाद हैं वो हर नमाज के बाद 3 मरतबा इसको लाजमी पढ़ा करें। आप यकीन करें मेरी बहन, मैंने बेशुमार लोगों को ये दुआ बताई है, क्योंकि इलाज के साथ साथ मैं ये दुआ जरूर बताता हूँ। मेरे ये दवाखाना है, ये उर्दू साइंस कॉलेज के सामने या यूनिवर्सिटी रोड पे है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी रोड, यूनिवर्सिटी है नीपा चौरंगी के पास, इसके सामने मेरा दवाखाना है। यहाँ मैं प्रॉपरली सुबह 11 से रात 8 बजे तक बैठता हूँ मेरी बहन, मेरी कोई छुट्टी नहीं है। सुबह 11 से 8 बजे तक मेरे से कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी वजूहात हैं, कोई भी मामलात हैं, और यकीन करें मेरी बहन यहाँ मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बेचारे मायूस हो जाते हैं, पैसे खर्च कर करके वो थक जाते हैं, लेकिन मेरी दवा इस्तेमाल करने के बाद मैं कहता हूँ, मैं एक चीज ही बताता हूँ कि 3 महीने का इलाज आप 7 दिन दवा खा के देखें, आप 3 महीने तो बाद में करवाइएगा, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हमारी दवा से आपको क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है और कितनी बेहतरी आ रही है। बाकी अल्लाह पाक की करम नवाजी होती है हर चीज में। ठीक है, इस टॉपिक को तो हकीम साहब हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो मेरी एक जाती ख्वाहिश है वो ये है, ये सारे मसले मसाइल के आपने हल तो बताए, लेकिन जो इनकी जड़ है, नेक्स्ट जो हम ब्लॉग बनाए वो इस टॉपिक पे बनाए जिसमें आजकल लड़के जो है पान मावा गुटखा बहुत ज्यादा, लड़कियां भी जंक फूड्स हो गए, बाकी मामला। मेरी बहन लड़के तो पान मावा गुटखा छोड़े, हमारे पास ऐसी ऐसी खवातीन आती हैं, आप यकीन करें ऐसी ऐसी खवातीन आ रही हैं जो चीजें इस्तेमाल कर रही हैं। मेरी बहन मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनके यहाँ से सुराख हुआ इधर हो गया, हमने उनको मना कर दिया, इसका इलाज नहीं है, कैंसर हो जाता है, इससे लंग्स प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सांस का मसला आ जाता है, लोगों की उम्र कम हो जाती है, लोगों को चलने फिरने मुहाल हो जाता है, लोगों को और बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये नशा मावा गुटखा छालिया जो है इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए, इसका कोई नुकसान नहीं। अच्छा मेरी बहन मेरे पास अमूमन ज्यादा पेशेंट्स आते हैं ना, हालांकि यकीन करें वो बहुत सारे कह रहे होते हैं कि मैं कहता हूँ कि नशा करते हैं आप, वो कहते हैं हकीम साहब नशा नहीं करते, हालांकि यकीन करें वो पान खा रहे होते हैं, वो समझते हैं ये नशा है ही नहीं है ना, बिल्कुल वो मावा गुटखा छालिया को नशा समझते ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मैंने सबसे बड़ा जो नशा लिख रहा हूँ वो इसको मैं लिख रहा हूँ, जो गुटखा मावा जो है जिसमें चूना इस्तेमाल होता है, जो इंसान की बुनियाद को खत्म कर देता है। हालांकि शराब तो कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में हराम है, लेकिन मैं कहता हूँ जितनी भी चीजें जिससे आपको नशा होता है वो सारी चीजें हराम है। तो इन चीजों से आप लोग कोशिश करा करें कि इसको कम करें। नहीं छोड़ सकते हैं, इसकी कोई दवा नहीं है छोड़ने की, इसका भी है कि जिस दिन आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा छोड़ने का, आप खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह इसको छोड़ देंगे, तो इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।